Hello and warm welcome to our channel, which is dedicated to teach English, particularly the spoken English part. हम इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं ना, तो हमने कुछ नए तरीके ढूंढ के निकाले हैं और ये नए तरीके जो है वो प्रैक्टिकल यूज में लाकर रोज थोड़ा थोड़ा सीखकर हम इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। तो कैसे सीखना है? तो हमने दो अलग अलग तरीके जो ढूंढे हैं उनकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहला तरीका है कि हमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे ढूंढ के निकालने पड़ेंगे जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि आपको कौन से सेंटेंसेस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जो आप रोजमर्रा में बोलते हैं, और वैसे ही वो सेंटेंसेस ढूंढिएगा कि जिन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत है या आपको इंग्लिश में ही बात करने की जरूरत है। मैंने मेरी तरफ से एक कोशिश की है कि मैं डेली कन्वर्सेशन के कुछ 100 सेंटेंसेस आपके पास लेकर आई हूँ। इन्हें अलग अलग तरीके से आपके सामने रखा जाएगा। जैसे सबसे पहला एक तरीका है कि मैं आपको वो 100 सेंटेंसेस जो है वो आपको एक साथ दे दूं। एक साथ देने से शायद वो साहिल में कहीं पड़े रहेंगे और आप पढ़ेंगे भी नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 10-10 का ग्रुप बनाते हैं। 10 ऐसे सेंटेंसेस जो हमको रोजमर्रा में यूज हो सकते हैं, ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। तो हमारे बनेंगे 10 सेट, मतलब हमारे 10 सेंटेंसेस का ग्रुप तैयार रहेगा जो हम रोजमर्रा के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ और आज फिर एक बार बताती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं या सोचते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस या फिर हम जिसे बोलेंगे कि एक स्टेटमेंट किया और फिर उसका जवाब किस तरह देना है, ऐसे हमने 10-10 के 10 सेट बनाए। मतलब कितने? 100 क्वेश्चंस और 100 जवाब। इन्हें आपके सामने लाने के लिए हमने अलग अलग तरीके अपनाए, जिसमें से एक तरीका है कि इन्हें कैसे बोलना है ये कोई और आपको मेरे साथ साथ आकर बोलकर दिखाएगा। या दूसरा तरीका हो सकता है मैं बोलूं और आप फिर उसको शांति से सुने और उसको रिपीट करने की कोशिश करें। जब जब पॉसिबल हो इन सेंटेंसेस को यूज कीजिए। तो ये 10 सेंटेंसेस का जो ग्रुप है, एक्चुअली वो 20 बनते हैं, 10 सवाल और 10 जवाब। तो आपको सवाल पूछते भी आना चाहिए और जवाब देते भी आना चाहिए। जैसे आपको कोई अगर पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताकर जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आप नाम जानना चाहते हैं किसी का, तो आपको भी तो सवाल पूछते आना चाहिए ना। जैसे पहला सवाल हो सकता है, आप खुद, थोड़ा ब्लंट लगता है, आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसे, व्हाट इज योर नेम नॉर्मली हम छोटे बच्चों से वगैरह बात करते समय बोल सकते हैं, लेकिन किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन से हम ऐसे डायरेक्ट व्हाट इज योर नेम नहीं बोल सकते। तो हमें कुछ और तरीके अपनाने होंगे। तो हम इनकी भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो पहले 10 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, उसमें से सबसे पहला यही है कि अगर हम बोले व्हाट इज योर नेम, तो इसके अलावा कैसे कह सकते हैं? मे आई नो योर नेम प्लीज, विल यू प्लीज टेल मी योर नेम, व्हाट शैल आई कॉल यू। ऐसे भी होता है ना, मैं आपको किस नाम से पुकारूं। तो ये अलग अलग सेंटेंसेस आपके साथ, तो आज के पहले 10 सेंटेंसेस का सेट है आपके लिए।